4,000 रुपए हमसे लिए गए हैं एक दिन पहले की हमारी फ्लाइट डिले करने के बाद यहाँ पे हमारा लेओ। Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, okay. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इस अपडेट में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप भी अगर दुनिया किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हो तो इस अपडेट को ध्यान से सुनना, या फिर यहां से अदर किसी कंट्री में जा रहे हो फिर भी इस अपडेट को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी मिले। दो और नया अपडेट है उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। टोटल 3 अपडेट है और तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि अभी खाड़ी देश में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हो गया दुबई, हो गया ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, कहीं पर भी लगभग 11 देशों में प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ईरान ने अचानक सारे लोगों, जितने भी खाड़ी देश है सारे देशों पर अचानक हमला स्टार्ट कर दिया था। दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, जॉर्डन का एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, अबू धाबी एयरपोर्ट बंद करना, सऊदी के एयरपोर्ट भी बंद किया। बहुत सारे एयरपोर्ट है जो अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, या इंडिया से भी बहुत सारे फ्लाइट अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी नॉर्मल स्थिति हो गई, तो पूरी तरह अभी नॉर्मल स्थिति नहीं हुई है क्योंकि अभी तक युद्ध रुका नहीं है। इसलिए आप अगर फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हो तो पहले अगर यहाँ से अदर कंट्री जाना चाह रहे हो या 1-2 दिन 4 दिन के अंदर आपका टिकट है तो आप अपडेटेड रहें, टाइम का जो शेड्यूल है वो चेक करके ही जाएँ एयरपोर्ट पर। नहीं तो जाने के बाद पता चल रहा है, क्योंकि ऐसे हज़ारों यात्री परेशान है एयरपोर्ट पर जाने के बाद और उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए अगर आप जा रहे हो तो पहले अपडेटेड रहें कि आपका फ़्लाइट आज कैंसिल तो नहीं है या फिर वहाँ फ़्लाइट जा रही है कि नहीं। उसी तरह आप बाहर कंट्री से भी आ रहे हो, बहुत सारे लोग जैसे होली में आने वाले थे, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईद मनाने के लिए आने वाले हैं। हमारे प्रवासी 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं, तो लोग डेली कुछ ना कुछ लोग छुट्टी मनाने अपने फैमिली के साथ यहाँ इंडिया आते हैं। तो उनका भी बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं जो फ़्लाइट में वहाँ मतलब एयरपोर्ट में वहाँ फंस गए। तो भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो फ़्लाइट वहाँ से चलाई भी गई है, कुछ लोगों को निकाला भी गया, जैसे दुबई से कुछ लोग को निकाला गया, सऊदी से कुछ लोग को निकाला गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो अपडेटेड रह के ही ट्रैवल करें, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर परेशानी हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने देखा स्टार्टिंग के क्लिप मैंने दिखाया, उसमें बताया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आपको मालूम है कि जब भी आपका जो बैग है वो चेकिंग होता है तो उस पर जैसे ही डाउट होता है तो अगर उसमें से कुछ प्रतिबंधित सामान निकल जाता है तो यात्री वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा सामान नहीं है या हमने पैकिंग नहीं किया है। तो अब क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी है पहले से जैसे उनको पता होता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ डाउटफुल सामान है, फिर उनसे पूछा जाता है कि ये जो बैग है वो आपका है कि नहीं है। तो बोलते हैं लोग, जो यात्री है बोलते हैं हाँ हमारा है। ये बैग आपने पैक किया है कि नहीं, सारा चीज़ उसने पूछ के फिर वो बैग में जो भी प्रतिबंधित सामान है वो निकाला जाता है। और जब उसमें पता चलता है कि हाँ इसमें एक्चुअली प्रतिबंधित सामान है, फिर इनको जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। तो इस तरह का चीज़ अभी एयरपोर्ट पे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकार चल जाते थे कि नहीं ये हमारा बैग नहीं है या फिर हमारा ये हमने पैक नहीं किया, घर वाले ने पैक किया, इस तरह से। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो आप खुद से अपना सामान जो है पैक करके देख ले, घर वाले के ऊपर ना छोड़े, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान अगर वो लोग डाल देते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोई ऐसा भी सामान होता है जो उस कंट्री में आपको ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो जिस भी कंट्री में अगर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे पहले सामान वगैरह का लिस्ट चेक कर ले कि हम उस कंट्री में वो सामान लेकर जा सकते हैं कि नहीं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको बताया लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। और आप भी अगर ट्रैवल करके आ रहे हो बेसिकली इंडिया, तो आपको ये खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपको लगेज के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं। पहला जो है, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया था और इस कानून के तहत बताया था, क्योंकि आप जो भी अगर बाहर कंट्री से सामान लाते थे तो जो लिमिटेशन थी पहले 50,000 रुपये थी, यानी जेंट्स अगर कोई लेकर आता है तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या गोल्ड हो आप 50,000 रुपये तक का लेकर आ सकते हो। उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये और कर दिया, यानी 75,000 कर दिया। तो लेडीज़ लोग को भी लगभग 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अब उससे सामान सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा लेकर जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर अब होके पहले भी लोग सामान थोड़ा ज़्यादा लेकर आते थे। तो इसमें क्लियरली एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि कोई भी आप जो गोल्ड है वो कॉइन अगर लेकर आओगे, बिस्किट लेकर आओगे, तो उस पर आपको आप 10,000 के क्यों नहीं लेके आओ, आपको उस पर टैक्स देना ही देना है। ठीक है, आपको उसका जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ज्वेलरी फॉर्म में 75,000 के अंदर का आप सामान
सामान लेकर आ सकते हो। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो पैक रहेगा, डब्बा पैक रहेगा और 75,000 से ज़्यादा है तो उस पर भी आपको टैक्स लाजिम देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो यात्री हैं जो सोच रहे थे कि अब तो लिमिटेशन बढ़ा दिया गया है, तो जब से लिमिटेशन बढ़ाया गया है अब स्ट्रिक्टली एयरपोर्ट पर अच्छे तरीके से चेक हो रहा था। पहले थोड़ा अगर ज़्यादा भी रहता था तो छोड़ दिया जाता था, उतना ये नहीं करता था। बेसिकली अगर मुंबई एयरपोर्ट पे आ रहे हो या दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो उतना जो कस्टम जो ऑफिसर है वो इग्नोर करके छोड़ देते थे। लेकिन अब जब से ये कानून बनाया गया, जब से ये नियम आया है, अब स्ट्रिक्टली ये रूल को फॉलो किया जा रहा है। और जिनके पास अगर उसका मान लिया अगर आपने गोल्ड कॉइन लेकर आया, गोल्ड का बार लेकर आया, कोई भी आईफोन लेकर आया, सील पैक है, और उसका जो टैक्स देने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अगर पैसे नहीं दोगे तो वो सामान आपका जब्त कर लिया जाएगा। और जब तक नहीं वो टैक्स का पैसे लेकर एयरपोर्ट पे जाओगे तब तक वो जो सामान है आपका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे यात्रियों से पैसे वसूला जा रहा है। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जब बाहर कंट्री से जो लोग आते हैं उनको पता है सारे जो पैसे वो सामान में ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि 1-2 साल के बाद अपने फैमिली से, बच्चों से मिलने आते हैं तो सारा सामान ले लेते हैं, अपने पास पैसे लेकर आते नहीं हैं। सोचते हैं हम घर पे जाएंगे वहाँ से अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ ना कुछ अपने पास पैसे जो है वो लेकर आएँ, ताकि ऐसे मुसीबत अगर पड़े तो उसका आप अच्छे तरीके से सामना कर सकें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था।